दोस्तों नमस्कार। राजनीता रुद्र ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रयागराज, जो कि तीर्थों का राजा कहा जाता है और जहां त्रिवेणी संगम है, यहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। यहां पर हर साल माघ मेला बढ़ता है और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, जो कि महीना भर चलता है और करोड़ों श्रद्धालु स्नान करके अपने को धन्य समझते हैं। यह जो पीछे किला दिखाई दे रहा है, यह भी बहुत ही यहाँ देखने योग्य है, जो कि हर श्रद्धालु यहाँ आकर देखते हैं। और यह यज्ञ की परम भूमि माना जाता है। कण कण में धर्म है और जहाँ पर धर्म है वहाँ भगवान है। यहाँ यमुनोत्री से निकलकर, गोमुख से निकलकर यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों नदी उत्तराखंड से निकलकर यहाँ संगम होता है और यहाँ माता सरस्वती का भी मिलन होता है। यहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ आना बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होता है। हर श्रद्धालु यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझते हैं। यहाँ पर बीचों बीच आकर आदमी अपने आप को गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के संगम का स्नान का अपने आप को करके धन्य समझता है और स्नान करता है। मैंने भी यहाँ पर आकर के यहाँ एक संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती के बीच में, जो कि चारों तरफ जल ही जल है और बीच में ये नाव कर इकट्ठी रख के और यहाँ यात्रियों के, श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक छोटा सा टापू सा बनाया हुआ है, जो कि यहाँ यात्री स्नान करते हैं। और प्रति व्यक्ति हमारे से तो 50 रुपये लिए हैं। हो सकता है यहाँ बार्गेनिंग होती है, लेकिन मैंने तो यहाँ आकर के बीच में ही छलांग लगा दी थी, जो कि मेरे को बहुत आनंद आया और मैंने नाव से कूद करके यहाँ संगम का बहुत आनंद लिया। मैं काफ़ी देर तक वहाँ संगम में डुबकी लगाता रहा, तैरता रहा और यहाँ आनंद लेता रहा। मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, जो कि बहुत सुंदर लगा। यहाँ पर घूमने के लिए भी बहुत से सारे स्थान हैं, जहाँ पर हम भी गए, कई जगह गए हमने। यहाँ एक माता शक्ति पीठ है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। और यहाँ माता सती का दाहिना हाथ पड़ा था और वह हाथ आलोप हो गया था, इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम आलोपी शक्तिपीठ रखा गया। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है और यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर द्वारा जो बंदूक चलाई गई थी वो भी यहाँ स्थित है और श्रद्धालु यहाँ जाकर इस पार्क में इसका भी आनंद लेते हैं और चंद्रशेखर द्वारा जो बंदूक चली थी उसको भी देखते हैं। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है, जो कि गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड से निकलकर गंगा सागर में मिलती है और 2525 किलोमीटर, लगभग 2525 किलोमीटर का रास्ता तय करके भारत के बहुत सारे राज्यों से होकर बहुत लोगों को मुक्ति देकर वह गंगा सागर में जा मिलती है। और वहाँ भी गंगा सागर भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जो कि देखने योग्य है। और वहाँ 14
जनवरी संक्रांत वाले दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु की भीड़ लगती है। और वहाँ कहते हैं जो गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, पहले साधनों की कमी के कारण लोग वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके स्नान करने जाते थे, लेकिन परंतु आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं और यह स्नान, यह धाम, यह रास्ता बहुत कुछ सरल हो गया है। इसलिए हम फिर स्नान करके हम ये देखिए हमारे साथ जो जितने भी साथी थे, लेडीज़ों को यहाँ चारों तरफ नीचे जाल बना, यहाँ बहुत 25-30 फुट गहरा है और यहाँ नीचे जाल बांधकर इन दोनों के बीच में बांस वगैरह लगाकर नीचे जाल बांधकर और इसी जाल पर स्नान, संगम के बीच में जाओ कि चारों तरफ पानी पानी है और ये नाव को रोककर बीच में जाल लगाकर यहाँ प्रति व्यक्ति 50 रुपये लेते थे। और लेडीज़ों ने तो यहाँ इसी पर स्नान किया और बाकी सब नाव में बैठकर जिसने जहाँ स्नान किया, हमने भी स्नान किया। फिर हम यहाँ से स्नान करके बाहर आए और यहाँ पर आने का जैसे बहुत सरल है। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, आदमी ट्रेन द्वारा, श्रद्धालु ट्रेन द्वारा भी यहाँ संगम पर आ सकता है, एरोप्लेन द्वारा भी आ सकता है जो बमरोली एयरपोर्ट इलाहाबाद में है। और अपनी बस, ट्रेन, अपनी बस गाड़ी, पर्सनल गाड़ी से भी दिल्ली या नज़दीक के शहरों से आ सकता है। और इसके पास, प्रयागराज के पास नियरेस्ट कई धाम हैं, जैसे अयोध्या धाम भी नज़दीकी है, चित्रकूट धाम भी है और वाराणसी, काशी भी है, जहाँ श्रद्धालु यहाँ आकर के इन तीनों चारों धामों के भी दर्शन करते हैं और यहाँ आनंद लेते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमने भी यहाँ के बहुत सारे दृश्यों को देखे हैं। हम नाव में बैठे हैं और चारों तरफ की ये सीनरी है, यहाँ जल ही जल है, नाव में बैठे हैं और हम सब यहाँ आनंद ले रहे हैं। यहाँ नौका विहार भी होता है। फिर हम यहाँ स्नान करके बाहर निकले, ये देखिए यहाँ ये भोले भगवान का मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर है, जो कि दुनिया भर में यह स्थान है जहाँ लेटे हुए हनुमान है और कहीं पर भी नहीं है। बस दुनिया भर में एक ही स्थान है जहाँ पर ये लेटे हुए हनुमान जी हैं और जिनका बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कांता देवी दबी हुई है। और यहाँ हम फिर उसके बाद हम अलोप की देवी शक्ति, अलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ गए और वहाँ भी हमने दर्शन किए। यह शक्तिपीठ भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद हमने यहाँ का बहुत सारे मार्केट वगैरह का भ्रमण किया और फिर हम शाम को हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ कर ये देखिए रात को ट्रेन में चलते हुए